अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं साहिल अहमद और आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको अपना एक कोड डाटा एंट्री ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह आप प्लीज़ कर लीजिए और हम टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने लगा हूँ कि ये काम क्या क्या था, इसके अंदर मैंने कैसे कैसे किया और इसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, प्रपोजल क्या था मेरा और बाकी हर चीज़। चलिए डिस्कस करते हैं हम। सो ये आपको नज़र आ रही है क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि है डाटा प्रोसेसिंग की कैटेगरी में। और उसने बोला वी प्रोवाइड यू विद अ लिस्ट ऑफ कंपनी नेम्स and you have to search for the related companies page in various listing platforms and enter the URL in an Excel sheet. easy job. So इसके अंदर बेसिकली क्या था कि क्लाइंट ने मुझे एक लिस्ट दी थी कंपनीज की जो कि मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। उसके अंदर फिर क्या करना था कि उसने 4 प्रोफाइल्स मुझे बताई थी। एक क्रंच बेस थी आई थिंक, एक अभी मुझे याद नहीं, मैंने काफ़ी देर हो गया, एक्चुअली 2 साल पुरानी जॉब है तो अभी मैंने वो शीट निकाल के देखी नहीं। और एक एंजल लिस्ट थी, एक क्राफ्ट डॉट आईओ और एक और थी, वो मेरे जहन से निकल गया। तो चलिए मैं वो आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले ये आपको जॉब दिखाई उसकी। और उसने देखें इधर 2 बंदों को हायर किया था एंड देन उसके अंदर हुआ ये था कि एट द एंड ये जॉब उसने मुझसे करवाई, ज़्यादा काम मुझसे करवाया। और उसको जो है ना, उसने एक्चुअली बेसिकली ये था कि स्टार्ट में हमारा टेस्ट हुआ था एक, तो उसके बाद फिर उसने मुझे प्रीफर किया और उसका काम फिर जितना भी था पूरा प्रोजेक्ट मैंने किया। सो इसके ऊपर प्रपोजल मेरा ये रहा। सो ये प्रपोजल मैंने उसको जो है ना भेजा प्रपोजल। अभी ये जो प्रपोजल अभी ये आपको दिखा रहा हूँ ये मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये मैं लकी था उस वक्त, स्टार्टिंग में था, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने ये इस तरीके से जॉब के ऊपर बिडिंग कर दी। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा उसके लिए मैंने एक जो मेरी रिसेंट वीडियो है वो लाइव बना के दिखा दिया है। उसके अंदर मैंने अपडेटेड मेथड बताया और उसके अंदर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताई हैं जो आपका प्रपोजल रैंक करेंगी। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें, मैं उसको इधर ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा। सो चलिए वापस आते हैं। अभी ये प्रपोजल आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह का प्रपोजल भेजें, ठीक है। ये मैंने दोस्त को स्क्रीनशॉट्स भी मैं दे लेता हूँ कौन से भेजे थे उसको। हाँ, एक ये देखें, ये जो मैंने पिछली वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट करके दिखाया था, मैंने एक इसका स्क्रीनशॉट इसको लगा के भेज दिया। और ये एक सेकंड जॉब थी आई थिंक, ये मैंने फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी, ये मेरी पहली जॉब थी। तो ये दोनों वीडियो तो मैं बना चुका था, तो ये दोनों जो मैंने इनके ऊपर काम किया था वो फिर मैंने पोर्टफोलियो इसकी इमेजेस बना के वो उसको लगा के भेज दी थी कि उसको पता चले कि मैंने काम किया हुआ है। सो उसके बाद जो हमारी चैट शुरू हुई, मैं उसमें भी आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सो जब उसका मुझे मैसेज आया तो उसने मुझसे डायरेक्ट पूछा, डू यू हैव टाइम फॉर अ लिटिल स्काइप, व्हाट्स योर आईडी। अभी इधर काफ़ी लोगों को ये इशू रहता होगा कि क्लाइंट्स जब उनके साथ पूछते हैं उनका ईमेल या उनकी आईडी वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में तो कोई इशू नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले की बात कर रहा हूँ। सो उसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसको फिर अपनी स्काइप की आईडी दी। अभी पिछली 2 जो मेरी वीडियोस आई हैं उनमें इवन के मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक एक में शेयर किया, एक में अपनी फाइवर की प्रोफाइल का यूजर नेम बता दिया। तो देखें उन 2 प्रपोजल के बाद भी कोई इश्यू नहीं हुआ मेरी प्रोफाइल पे। और ये मैंने डायरेक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने उनको अपना ये आईडी दी, स्काइप आईडी, उसके अलावा एक स्काइप के ऊपर इन्विटेशन लिंक भी उसको भेज दिया इधर। और फिर उसने बोला जी थोड़ा सा वेट करते हैं 20 मिनट्स, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर मैंने उसको अपना ईमेल भी सेंड किया। सो ये मैं आपके पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। और ये उसने फिर मुझे जो है ना स्प्रेडशीट शेयर कर दी। देखिए अभी मैं अपवर्क की यहाँ छोटी सी पॉलिसी आपको समझा देता हूँ। अपवर्क के ऊपर जब भी आप पे का वर्ड यूज़ करेंगे या पेमेंट या इस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप एक्सपीरियंस, जब आप मैसेज कर रहे होंगे ना किसी को, तो वहाँ जब आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो आप नोटिस करेंगे एक पॉपअप आएगा अपवर्क की तरफ से कि वो बोलेंगे कि आप पेमेंट्स जो है ना अपवर्क के प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं ले सकते। सो ऐसे कुछ उन्होंने प्री डिफाइंड वर्ड्स रखे हुए हैं, लाइक पेपाल वगैरह भी सेट किया हुआ है, पायोनियर भी सेट किया हुआ है। सो जब हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं तो बैकएंड के ऊपर उनको एक हिट जाती है, लाइक उनका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो उसको पिक करता है कि ठीक है ये वर्ड यूज हुआ है, तो वो फिर फर्दर उसको खुद डिग करते हैं। जब तक आप अपना ईमेल या कोई और चीज़ भेज के अपना फ़ोन नंबर वगैरह साथ ये नहीं ना कहते कि इसके ऊपर अब कॉन्टैक्ट करो, हम अपवर्क के प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं,
तब अपवर्क को इसके साथ इशू होता है, वरना आप अपवर्क भी इस चीज़ को समझता है। एक्चुअली अपवर्क फाइवर से तो बेटर ही है। अब वो इस चीज़ को समझता है कि बेसिकली हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हमें फाइल शेयरिंग करनी पड़ सकती है, या ईमेल वगैरह की काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ सकती है। सो इस चीज़ को अपवर्क ने कभी माइंड नहीं किया। मैंने तो एक्चुअली काफ़ी बार अपना ईमेल शेयर किया हुआ क्लाइंट्स के साथ। लेकिन आपने करना ये है कि कभी भी ये नहीं कहना कि मैं पेमेंट जो है ना अपवर्क के प्लेटफॉर्म के बाद ले लूँ। ये अलग बात है कि हम उनको जो है ना 20% फ़ी देते हैं, लेकिन इसके अंदर यह है कि हमारी प्रोफाइल भी बिल्डअप होती है। सो ये कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली थी, तो मैंने बोला कि आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। टाइम तो जारी बात है इन चीज़ों के अंदर लगता है, लेकिन ये चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं बतानी, वो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करूँ। सो जी इसके बाद देखते हैं, फिर उसने मुझे ये ऑफ़र भेज दी और $3 पर आवर पे भेजी थी, और लिमिट उसने 40 आवर्स पर वीक रखी। अभी लिमिट का भी अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि लिमिट जो वीकली लिमिट होती है ना, उसमें ये नहीं है कि आपने मस्ट 40 घंटे काम करना है। उसके अंदर एक अपर लिमिट होती है, लाइक मैक्सिमम आप इतना काम कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है, मैं वैसे शुरू में देख के, जब मुझे आइडिया नहीं था तो मैं देख के खुश हो गया। मैं कहा मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा, लाइक 40 आवर्स उसने मुझे दिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो $120 बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना काम होता है आपने उतना ही करना है, उसके बाद टाइमर बंद। वो एक अपर लिमिट होती है, ठीक है। सो $3 पे मुझे जॉब मिली। जब मैं बिगनर लेवल था तो वेल एंड गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जॉब एक्सेप्ट की और फिर जो है ना हमने काम स्टार्ट कर दिया। अभी उसने जो मुझे लिंक भेजा था, ये स्प्रेडशीट का लिंक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो कहते हैं एक्सेस डिनाइड। सो क्लाइंट ने एक्सेस ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, अब ना हमें स्प्रेडशीट मिली है क्योंकि वो उसने एक्सेस ख़त्म कर दिया। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि मैं गूगल से आपको कुछ कंपनीज उठा के जो प्रोसेस उस क्लाइंट के लिए फॉलो किया था वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, और फिर आपको एक लिस्ट जो है ना तकरीबन कुछ कंपनीज की दे दूंगा ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैं आपको देता रहता हूँ सोर्स फाइल्स, तो सोर्स फाइल मैं आपको खुद बना के दे दूंगा, आप उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ एक ब्लैंक शीट नहीं कर लेते ओपन, और यहाँ मैं लिखता हूँ टॉप टेक कंपनीज इन USA, और ये 30 लार्जेस्ट कंपनीज उन्होंने बता दी है। अभी इनके लिए मैं आपको जो प्रोसेस उसके लिए फॉलो किया था वो प्रोसेस के साथ आपको डाटा फाइंड करके दूंगा। अभी हम क्या करते हैं जी, ये यहाँ से लिस्ट कॉपी की और यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, कोई बात नहीं। हम यहाँ से अब लिखते हैं जी वेबसाइट। उसके बाद इधर से हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या था। प्रोफाइल पे जाते हैं और यहाँ पोर्टफोलियो के सेक्शन में आई थिंक एक पिक्चर लगी होगी। पोर्टफोलियो सेकंड पेज पे मे बी, एक्चुअली इधर से देखते हैं, ये लगा हुआ है। अच्छा जी, एंजल लिस्ट, क्रंच बेस, स्टार्टअप ट्रैकर एंड क्राफ्ट प्रोफाइल्स। अच्छा, मैं इधर से भी कंपनीज को उठा सकता था लेकिन रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, इस वजह से मैं न्यू कंपनीज को देख रहा हूँ। सो यहाँ से हम लिखते हैं एंजल लिस्ट, क्रंच बेस, स्टार्टअप ट्रैकर और craft.io। सो ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। मैं इसकी ज़रा सी फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसको कलर हम दे देते हैं, ओके जी, इसको हम ज़रा सा कर देते हैं सेंटर ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। लो जी, ये 30 कंपनीज है, अब इनके लिए हम फाइंड करेंगे इनकी प्रोफाइल्स जिस तरह की मैंने उस क्लाइंट के लिए फाइंड की। सो जी, सबसे पहले हम इनकी डोमेन फाइंड करते हैं। मैं इसको सर्च करूँगा और ये इनकी डोमेन हमारे पास आ गई। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ये डोमेन हमारे पास। अब तरीका कार क्या है, मैंने जब भी कोई डाटा फाइंड करना होता है तो मैं किस तरह करता हूँ, डबल कोटेशन, डोमेन का नेम। अब इसके आगे हमने कौन सी प्रोफाइल फाइंड करनी है, सबसे पहले हम एंजल लिस्ट रखते हैं, तो इसके पास ये जी एंजल लिस्ट और ये इनकी प्रोफाइल निकल आई।
1 मिनट, अगर आप ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं दे रहे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप sahilahmed.com/YouTube के ऊपर आए इस लिंक पे, और इस लिंक पे आके चैनल मेरे को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी यहाँ से प्रेस कर दें। और ये देखें माइक्रोन टेक्नोलॉजी, आप वेरिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं इनके लोगों से। ठीक है, मैं इसी तरह वेरिफिकेशन करता था और लोगो सेम है बिल्कुल। अभी और किस तरीके से, आई थिंक यहाँ उन्होंने अपनी कहीं वेबसाइट मेंशन की होगी कि नहीं, हाँ ये वेबसाइट, इधर वेबसाइट भी मेंशन है, ये देख सकते हैं। तो वेरिफिकेशन होगी। अब क्या करना है, हमने इस लिंक को कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जी इधर ही हम लिख देते हैं, इसको कट कर देते हैं, इधर लिखते हैं जी अब क्रंच बेस। सो ये देखिए क्रंच बेस की डोमेन आ गई और ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर डोमेन ये देखें, ये वो डोमेन आई हुई है। इधर से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इधर ही लिखते हैं स्टार्टअप ट्रैकर, और स्टार्टअप ट्रैकर ऐसे नहीं फाइंड हुआ तो मैं क्या करता हूँ जी, स्टार्टअप ट्रैकर की वेबसाइट ओपन करते हैं, startuptracker.io। और कहाँ से फाइंड करता था, मुझे तो एक्चुअली अभी याद भी नहीं आ रहा। ओके, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ये न्यू प्रोफाइल ओपन हो गई, एक्चुअली न्यू इनकी वेबसाइट startuptracker.io। कम ऑन हो जा लोड, हाँ, और यहाँ है सर्च। ओके, याद आ गया। अब URL इधर से डालते हैं हम, ये ऐसे, और इसको इधर पेस्ट किया, सर्च, और ये देखें सर्च किया, ये आ गया माइक्रोन वेंचर्स और माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ये देखें लोगों से ये दोनों सेम है, मतलब दोनों जो है ना कंपनीज एक ही है, ये उनके सब कंपनीज होंगी मे बी। सो अगर हम यहाँ विजिट के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो देखें डोमेन सेम है। ठीक है, Ctrl+F Ctrl+V करके आप देख सकते हैं। सो मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं जी, फाइंडिंग फॉर प्रोफाइल्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं जस्ट आपके लिए करूँ, क्लाइंट ने तो बकायदा इसका नाम लिख के भेजा होगा ना, मतलब ज़रूरी तो नहीं क्लाइंट आपको ऐसे ही जॉब दे, बस आपको मैं जस्ट स्किल एक सिखा रहा हूँ। ओके, सो craft.co, और यहाँ से हम ये सर्च फॉर कंपनीज लिखा हुआ है, इधर से हम इसकी डोमेन पेस्ट करते हैं, ये डोमेन, और इसको हम यहाँ से सर्च कर देते हैं। वेरिफिकेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज के नाम डिफरेंट हो सकते हैं। सो वेरिफिकेशन सिर्फ एक चीज़ की बेस के ऊपर हो सकती है, जो उनकी डोमेन है। सो अगर डोमेन सेम है तो ऑब्वियसली हमारा जो है ना वो कंपनी सेम रहेगी। हम इसको क्लोज करते हैं, नो कंपनीज करंटली फिट दिस पैरामीटर्स। सो डोमेन से अगर फाइंड नहीं हुई तो उनका नाम जो है ना वो हम मेंशन करते हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, लेट्स सी। अब बेसिकली तरीक़ेकार यही है कि मुख्तलिफ जुगाड़ लगा के तो हमें डाटा फाइंड करना होता है। देखिए अभी हमें यहाँ सेम नेम से हमें एक कंपनी मिली है, हम इसको देखते हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, और इससे हम देखेंगे उनका लोगो, देखें लोगो के साथ वेरिफिकेशन होगी और डोमेन भी इधर देखें मेंशन होगी। सो इट मींस कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम खाली डोमेन से सर्च करते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं, इसलिए हम नेम से सर्च करेंगे और डोमेन से वेरिफिकेशन करेंगे। तो जी इसका भी लिंक कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो ये एक हो गया। इसके बाद आप सर्विस नाउ को सर्च करते हैं। अब सर्विस नाउ आप एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इनकी एंजल लिस्ट की वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं अलग-अलग, ताकि हमें जो है ना गूगल में ये डबल कोटेशन वाले मेथड से भले ना ही हम सर्च करें, हम डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर सर्च कर लेंगे। उसके बाद क्रंच बेस,
ये क्रंच बेस भी ओपन हो गई। इसके बाद startuptracker.io। ओके, सो इनको एंजल लिस्ट में, हाँ ये हो गई क्रंच बेस, स्टार्टअप ट्रैकर और ये craft.io। उसके बाद इसको यहाँ से हम कट करते हैं। सर्विस नाउ, ये हमारे पास कंपनी आ गई, ठीक है। ये इसकी डोमेन है servicenow.sg और यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं। अच्छा, आप अपनी उंगलियों को ज़रा सी जहमत दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये जो कुछ मैंने बताया वो अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, नो रिजल्ट्स, नो प्रॉब्लम। हम कंपनीज पे जाते हैं और उनके नाम से सर्च करते हैं। एक्चुअली सर्विस नाउ ऐसे नहीं मिलता, तो ये देखें कंपनी शो की तो है उन्होंने। अभी यहाँ से हम वेरिफिकेशन करेंगे सेम उनके लोगो से, सर्विस नाउ, और इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये स्किल है एक, चलें देखते हैं। हमने तो वेरिफिकेशन करके उसको उठाना है। अच्छा, ये स्किल्ड है उस सर्विस पे और ये कंपनी है। सो servicenow.com है ये, और यहाँ हमारे पास servicenow.sg है। सो हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए इसको ओपन करके देखते हैं, मे बी ये रीडायरेक्ट होके वहीं पे जाए। नहीं, रीडायरेक्ट नहीं हुई, बट ये देख सकते हैं कि लोगो बिल्कुल सेम और लेआउट भी सेम। सो ये चीज़ यहाँ हो गई कि ये जो .com उनकी डोमेन है ये एक ग्लोबली यूज़ करने के लिए, और SG में भी ये किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक है। सो ओपन करके देख लिया, इनका फेविकॉन भी सेम है और इनका ये आइकन भी सेम है। सो इट मीन्स कि ये दोनों डोमेन्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही कंपनी है। और हम इसको जो है ना यहाँ से उठा के फिर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो आप तरीकाकार देख रहे हैं कि बेसिकली किस तरह हम मुख्तलिफ तरीका लगा के तो इसको सर्च करते हैं। अभी हम यहाँ लिख देते हैं सर्विस नाउ। मैं एक्चुअली इस बार जो है ना वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपको दो ही करके दिखाऊंगा, बाकी 28 आप खुद करेंगे और पोर्टफोलियो आपका रेडी हो जाएगा। और अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो आप गूगल पे जाएं। जिस तरह मैंने सर्च किया टॉप कंपनीज, तो इधर उस वक्त एक आर्टिकल था जिसके अंदर 30 थी, तो आपको 50 भी शो हो सकती है। हम सर्च कर सकते हैं टॉप 50 कंपनीज, उसमें आपको 50 कंपनीज मिल जाएंगी और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। या बेसिकली डायरेक्टरीज होती हैं जिनके अंदर काफ़ी बिजनेसेस होते हैं। सो आप कोई बिजनेस डायरेक्टरी सर्च कर सकते हैं, देन उसके अंदर आप कंपनीज के लिए डाटा फाइंड कर सकते हैं। सो सर्विस नाउ, ये देखें लोगो भी सेम है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखें सेम लोगो, और यहाँ उनकी वेबसाइट भी है मेंशन हुई है servicenow.com। सो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और क्रंच बेस पे यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद बारी आ गई स्टार्टअप ट्रैकर की, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। और स्टार्टअप ट्रैकर के अंदर सर्च इनका सर्च बॉक्स कहाँ गया? ओके, चेक इट आउट। ओके, सो यहाँ हम सर्च करेंगे, क्या इसका नाम है, सर्विस नाउ। ये लें जी, उन्होंने ऊपर ही शो कर दी थी, और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें डोमेन भी है servicenow.com। सो ये भी वेरीफाइड हो गई। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद बारी आई क्राफ्ट की, इधर सर्विस नाउ, ये देखें ये दो सर्विसेज आ गई। एक ये फ्रांस के लिए स्पेसिफिक है और ये एक उनकी मेन प्रोफाइल यूएस के लिए है। सो हम बेसिकली यूएस में फाइंड कर रहे हैं, या हम मेन जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है हम उसको यूज़ करेंगे। देखें डोमेन से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अगेन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हैं
कि मैंने आपको 2 कंपनीज़ के लिए फाइंड करके दिखाई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर मेरी टोटल अर्निंग कितनी हुई थी, कितने घंटे का काम था, एंड इसके ऊपर क्लाइंट का फीडबैक क्या था। ओके, यहाँ आते हैं हम बिलिंग बाय क्लाइंट। सो ये देखें एडवाइजर लिखा हुआ है ना इधर। सो ये इसका जॉनस कैंटन इसका नाम था, लेकिन ये एडवाइजर इधर लिखा हुआ है, मे भी इसकी कंपनी का नाम इसने रखा हुआ था। सो यहाँ ये एडवाइजर दिखा रहे हैं कि इसको अभी जो मैंने चार्ज किया इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो $323। अच्छा जी, इसको $323 मैंने चार्ज किया। और अगर इधर हम आते हैं टर्म्स एंड सेटिंग्स में तो देख सकते हैं कि 107 तकरीबन 108 घंटे मैंने इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, और ये मेरी 3rd जॉब थी। सो फीडबैक के अंदर इधर हमें नज़र आ जाएगा क्लाइंट का फीडबैक मुझे, आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय अहमद, वेरी रिलायबल एंड इजी टू वर्क विद। और यहाँ एन ऑसम एक्सपीरियंस विद जॉनस, एक्सलेंट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, हाईली रिकमेंडेड क्लाइंट। सो ये मैंने उसको फीडबैक दिया था। सो गाइस, ये रही आज की वीडियो। आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे रीच आउट कर सकते हैं, लाइक sahilahmed.com/Instagram पे आए और वहाँ आके मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं। और ये रही आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।